बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 5 का जो एग्जाम है 2023-24 का, उसका जो पेपर है फिजिक्स का। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस बार बीएससी 5th सेम में हैं एंड उनके पास फिजिक्स है, तो जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत यूजफुल मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है? यदि आपका पेपर नहीं हुआ है तो आपको इस पेपर से इतना अनुभव हो जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड कौन सा क्वेश्चन कौन से सेक्शन में पूछा जा रहा है एंड कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, एंड कौन सा क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहा है एंड इससे आपको इतनी सारी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और ये पेपर मैं आपको बता दूं एमजेपीआर यूनिवर्सिटी का पेपर है एंड जो पेपर है फिजिक्स का पेपर है एंड फर्स्ट पेपर है। ठीक है, ये जो पेपर है आपके दो पेपर हो रहे हैं इस बार 2023-24 के एग्जामिनेशन में। आपके बीएससी 5th सेम में आपके एक सब्जेक्ट के दो पेपर हो रहे हैं। ठीक है, चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जियोलॉजी बॉटनी कुछ भी हो। ठीक है, आपके दो पेपर हो रहे हैं एक सब्जेक्ट के। अब यहाँ पर जो फिजिक्स का पहला पेपर है ये वाला क्लासिकल स्टैटिकल मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपका पहला जो पेपर है उसका नाम है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो इसको टाइमिंग दे रखी है वो 2 घंटे की टाइमिंग दे रखी है। आप अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैनेज कर लेना। ठीक है, इसका जो पेपर है एमजीपीआर यूनिवर्सिटी का उसका टाइमिंग है वो इस बार 2 घंटे का दे रखा है, पहले 3 घंटे का होता था। ठीक है, आपको सेम नंबर देखने को मिलेंगे, जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75 नंबर होंगे 75। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। इसमें आपको पहले पेपर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पेपर पढ़ लेना है, 5 मिनट आपको पेपर पढ़ना है। पेपर पढ़ने के बाद आप अपना पेपर हल करेंगे। ठीक है, जिससे आपको आगे कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट करके दे रखा है अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर इंटरसेक्शन। जितने भी खंड इसमें दे रखे हैं आपको निर्देश अनुसार हल करना है। ठीक है, यानी आपको सावधानी पूर्वक देखकर आपको अपने जितने भी आपको यहाँ पर खंड दे रखे हैं वो आपको यानी हल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन ए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर बीएससी से रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिलती रहती है। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन ए की बात कर लेते हैं, खंडा। सेक्शन ए जिसे हम बोलते हैं खंडा, इसमें हमसे पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो हमारे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम अति लघु टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी आपको एक नोट करके और दे रखा होगा, इसको भी आपको पढ़ लेना है, फिर आपको हल करना है। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, ईच वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड, नोट एक्शन 75 वर्ड 75 वर्ड। ठीक है, यहाँ का मतलब है कि इसका जो मतलब है आपको जितने इसमें प्रश्न दे रखे हैं वो आपको सारे के सारे करने हैं। ठीक है, यानी इसमें 10 प्रश्न दे रखे हैं, आपको 10 प्रश्न अनिवार्य करने हैं। ठीक है, प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें आपको एक प्रश्न का 2 अंक है। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपके 10 क्वेश्चन हो गए, 10 के हिसाब से 20 क्वेश्चन हो गए सेक्शन ए से। ठीक है, अधिकतम 75 वर्ड शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। ठीक है, 75 वर्ड पे आप ध्यान मत दीजिए, जितने आपके क्वेश्चन का आंसर हो आप उतना आंसर लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है व्यापीकृत निर्देशांकों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यानी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निकाय के लिए लैग्रांज का गतीय समीकरण लिखिए। ठीक है, राइट डाउन द लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तीसरा यानी सी क्वेश्चन, यानी इसमें आपको सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में आपको ए बी हिसाब से आपको दे रखा है। ठीक है, ए बी सी डी इसके हिसाब से आपको दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है राइट एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, गति के हैमिल्टन समीकरण को लिखिए तथा इसकी उपयोगिता को बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऊपर बताया था, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो आ रहा है डी नंबर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से जरूर त्याग लेना, क्यों मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपको सो डेट कोनिकल इसम्बल इज इक्विवेलेंट टू माइक्रो कोनिकल इसम्बल, यानी दर्शाइए कि कैनोनिकल इसम्बेल माइक्रो कैनोनिकल इस इनसेम्पल के समान है। ये आपको क्या है इसमें दिखाना है।
ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी आप वीडियो देखते रहना। आगे क्वेश्चन क्या है, सांख्यिकी साम्यावस्था को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये आपको दे रखा है, डिफाइन स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राइट एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति के हैमिल्टन समीकरण को लिखिए तथा इसकी उपयोगिता को बताइए। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन में एक मिसिंग, यानी इस क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्या हो गया है, एक क्वेश्चन 2 बार, सी नंबर क्वेश्चन देखना आप। एंड आगे बढ़ते हैं, सी नंबर और यानी एफ। ठीक है, सी और एफ नंबर दोनों क्वेश्चन समान है, तो इसके हिसाब से यदि आपने दोनों क्वेश्चन करे हैं तो जिसने नहीं किए हैं तो वो उसको 2 नंबर कॉमन मिल सकते हैं इस बात का। ठीक है, मिले उसकी कोई गारंटी नहीं, मिल भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेट केपलर्स लॉ, केपलर के नियमों को परिभाषित कीजिए। केपलर के जितने नियम है आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या दे रखा है, हाउ द हैमिल्टन ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हैमिल्टन ऑपरेटर निकाय की कुल ऊर्जा कैसे व्यक्त करता है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, व्हाट आर फेस स्पेस एंड फेस सेल्स। फेस स्पेस तथा फेज सेल्स क्या है, ये आपको यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, इसकी आपको डेफिनेशन लिख ली है। आगे बात कर लेते हैं, कंपेयर वेरीफाई MB BE एंड FD स्टैटिक्स, यानी MB तथा BE FD सांख्यिकीय का संक्षेप में तुलना कीजिए। ठीक है, ये आपको संक्षेप में आपको लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सेक्शन ए यहाँ पर समाप्त हो जाता है एंड सेक्शन ए से आपके 20 नंबर पक्के हो जाते हैं यदि आप पूरा सही कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन बी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, खंड बा, जिसे हम खंड बा बोलते हैं। एंड इसमें हमसे पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हम लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। इसका भी देख लेते हैं, इसमें आपको दे रखा होता, नोट करके दे रखा होता है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स। ठीक है, यानी आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। ठीक है, यानी आपको इस जो सेक्शन बी है उसमें आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको किन्हीं दो क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, जो हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसमें क्या है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग नियम के स्थान पर व्युत्क्रम घन नियम का पालन करता है तो केपलर का कौन सा नियम लागू होगा। ये ठीक है, यानी इसमें हमसे पूछा गया है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रम वर्ग के, यानी जो व्युत्क्रम वर्ग है नियम के स्थान पर व्युत्क्रम घन का नियम का पालन करता है तो केपलर का कौन सा नियम यहाँ पर लागू होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे अंकित प्रश्न पूछे गया है, फर्मी ऊर्जा क्या है। ठीक है, पहले आपको फर्मी ऊर्जा डिफाइन करनी है। यदि सोडियम के प्रति घन मीटर में 2.5 गुणा 10 की पावर 28 मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो फर्मी ऊर्जा एवं फर्मी वेग की आपको गणना करना है। ठीक है, आपको फर्मी ऊर्जा और फर्मी वेग का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब ये आपको दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन है आपसे हमसे पूछा गया है, वोल्ट जमन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, का विहित प्रायिकता वितरण का सामान्य व्यंजक लिखिए तथा उसमें उपस्थित संवितरण फलन को दिखाइए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल चुका होगा। अभी मैंने आपको बताया था कोई ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे उसमें, तो इसमें जो आपका यानी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्टेट एंड ड्राइव केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी जितने ग्रहों हैं की गति के केपलर के नियम लिखिए तथा उनका निगमन कीजिए। आपको नियम लिखने हैं एंड उनका नियम करना है। ठीक है, यानी आपको उनका जो डेरिवेशन है वो करना है एंड आपको सेट करना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ ये आपको क्या करने हैं, प्रूव करने हैं।
बात कर लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ से हमसे नोट करके पूछा गया है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन लॉन्ग। ठीक है, यानी आपको एक क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपको करना है और वो क्वेश्चन आपको 25 नंबर को दे रखा होगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सिंग 800 वर्ड। ठीक है, 800 वर्ड। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, एक क्वेश्चन आपको ओनली करना है। ठीक है, जो आपसे प्रॉपर टाइप से आए आप वो क्वेश्चन करना। ठीक है, क्योंकि 25 नंबर की बात है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, गति के व्युत्क्रम वर्ग नियम से आपका क्या तात्पर्य है। सिद्ध कीजिए कि सूर्य के परितः व्युत्क्रम बल के अंतर्गत गति कर रहे ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। दूसरा क्वेश्चन फिर से आ गया, हैमिल्टन और इसम्बल और केपलर। ये आपको क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बोल्ट्जमैन, ये आपको क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इनको और डी एलम्बर्ट इक्वेशन, ठीक है, लैग्रेंज इक्वेशन, जो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको इनको बिल्कुल मत छोड़ना यदि आपका पेपर नहीं हुआ तब। ठीक है, क्या है, हैमिल्टन का गति का समीकरण ज्ञात कीजिए, हैमिल्टन का गति का समीकरण ज्ञात कीजिए, हैमिल्टन के भौतिक महत्व को समझाइए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फुल तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक है, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपको, वेरी शॉर्ट। अब ये लॉन्ग में भी आपको पूछा गया है। ठीक है, लॉन्ग में जो आपको 25 नंबर देखे जाएगा। क्या है, सूक्ष्म कैनोनिकल, कैनोनिकल तथा वृहद कैनोनिकल इनसेम्बल में क्या अंतर है, प्रत्येक के पार्टीशन फंक्शन को लिखिए। ठीक है, आपको लिखना है, 3 टाइप के होते हैं, ये आपको यहाँ पर इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका पूरा पेपर यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, ये MJPR यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसमें आपको मैंने आपको बताया ये पेपर किस टाइप से आया है, MJPRU। ठीक है, ये आपको बताया कि किस टाइप से आया है, एंड मैंने आपको बता दी कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से, एंड मैंने आपको ये बता दी कि आपको कौन सा क्वेश्चन जरूर से जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरे द्वारा जितनी भी आपको मैंने इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ठीक है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल सकता है और आप उस वीडियो को मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।